स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का दूसरी कक्षा के ई लर्निंग हिंदी की कक्षा में। और आज हम लोग आपके व्याकरण पाठ्य पुस्तिका से पाठ 4 शब्द और वाक्य करेंगे। इसका हम लोग पुनः अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने यह पाठ पहले भी कर लिया है। तो चलिए आइए देखते हैं पृष्ठ संख्या 24। यहाँ देखिए, जिन शब्दों का अर्थ समझ आ रहा है उनके आगे सही का चिन्ह लगाना है। जैसे हमारा पहला शब्द हमें समझ में आ रहा है, म जोड़ ग जोड़ र मिलकर बना मगर, ठीक है। यह एक शब्द है, ठीक है। वर्णों की सहायता से शब्द बने। अब दूसरा शब्द है हमारा त में छोटी की मात्रा ती, फिर है तो, लो में बड़ी की मात्रा, ठीक है। ली, ती जोड़ तो जोड़ ली, क्या बना? तितली, तितली, ठीक है। अब देखते हैं हमारा तीसरा शब्द क्या है। तीसरा शब्द है की जोड़ ता जोड़ ब, क्या बना? किताब, ठीक है, किताब। अब है उसके बाद आ जोड़ ख जोड़ बा जोड़ र, यह वर्णों को मिलाकर कौन सा शब्द बना? अखबार, ठीक है। उसके बाद है, यह सारे शब्द ही सही शब्द हैं। यहाँ कुछ गलत शब्द दिए गए, कुछ सही। तो हमारे ये सारे शब्द सही है। इसके आगे ही हमें सही का चिन्ह लगाना है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद है, वर्णों की सहायता से हम बहुत से शब्द बना सकते हैं, लेकिन सही शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। तो बच्चों, हम लोगों ने यहाँ जाना कि वर्णों की सहायता से शब्द बना सकते हैं, परंतु वो सारे शब्द सही होने चाहिए, उनके अर्थ सही होने चाहिए। जैसे म जोड़ ग जोड़ र, तो यह वर्ण है म, फिर यह दूसरा वर्ण, यह तीसरा वर्ण, इन तीनों वर्ण को मिलाकर बना मगर। तो यह मगर जो शब्द है उनके सही अर्थ है, परंतु अगर हम इसे इस तरह लिखें, र जोड़ ग जोड़ म, तो क्या बना? रगम। तो बच्चों, रगम शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए यह सही शब्द नहीं है, इसे हम लोग शब्द नहीं कहेंगे, परंतु यह हमारा सही शब्द है, इसे हम शब्द कहेंगे, ठीक है। अब देखिए पृष्ठ संख्या 25, यहाँ पर है उसी प्रकार घो जोड़ रा, घोड़ा, यह सही शब्द है, परंतु रा जोड़ घो राघो कोई अर्थ नहीं बता रहा है, इसलिए यह शब्द नहीं है। इसी प्रकार है नमक, शब्द है, परंतु कमन कोई शब्द नहीं है। इस प्रकार हम लोगों ने जाना, हर शब्द को लिखने के लिए वर्णों का सही जगह पर प्रयोग करना चाहिए। तो हर शब्द को लिखने के लिए हमें सही वर्णों का सही स्थान पर प्रयोग करना चाहिए। अगर उन्हें गलत स्थान पर लिखेंगे तो वह शब्द गलत हो जाएंगे, उनका कोई अर्थ नहीं होगा, उन्हें शब्द नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शब्द की परिभाषा क्या बनी, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। अब आइए वाक्य किसे कहेंगे। जैसे वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, उसी तरह शब्दों के सही मेल से ही वाक्य बनते हैं। जिस प्रकार वर्णों के मेल से सही शब्द बनते हैं, उसी प्रकार सही शब्दों के मेल से ही वाक्य बनते हैं। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे करण बजा गिटार है रहा, तो यह वाक्य गलत है, क्योंकि यह गलत क्या अर्थ बता रहा है। रही रमा बना चित्र, इससे कोई भी अर्थ पता नहीं चल रहा है। यदि हम इन सभी शब्दों को मिलाकर एक जगह रख देंगे तो वह वाक्य नहीं कहलाएंगे, लेकिन जब हम इन्हीं शब्दों को सही क्रम में लगाकर एक साथ लिखेंगे तो सार्थक वाक्य बन जाएंगे। अब इन्हें हम सही क्रम में जब लिखेंगे तो कैसे
सही वाक्य बनेगा। देखिए, जैसे करण गिटार बजा रहा है, यह सही वाक्य है। रमा चित्र बना रही है, यह वाक्य भी सही है। अब आइए पृष्ठ संख्या 26। शब्दों के सार्थक मेल को ही वाक्य कहते हैं। जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल से ही वाक्य बनते हैं। ठीक है, हम आपस में बातचीत करते समय वाक्यों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं वाक्यों के मेल से भाषा बनती है, और वाक्यों के मेल से क्या बनती है? भाषा बनती है। ठीक है, अब हम लोग इस पाठ से कुछ प्रश्न उत्तर जानेंगे। जैसे कि अगर परीक्षा में प्रश्न आया और उनके कुछ विकल्प भी रहेंगे, जैसे कि पहला, स्वर तथा व्यंजनों के मेल से क्या बनते हैं? स्वर तथा व्यंजनों के मेल से क्या बनते हैं? जैसे कि हम लिख सकते हैं 3 विकल्प। पहला है वाक्य, दूसरा है शब्द, और तीसरा विकल्प लिखेंगे भाषा। ठीक है, भाषा। तो इन 3 विकल्प में से एक विकल्प सही है, उसमें सही का निशान लगाएंगे। तो स्वर तथा व्यंजनों के मेल से क्या बनते हैं? तो हम लोगों ने इस पाठ से जाना कि स्वर तथा व्यंजनों के मेल से शब्द बनते हैं, इसलिए शब्द शब्द में सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार दूसरा प्रश्न, शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? पहला विकल्प शब्द, दूसरा विकल्प है वाक्य, और तीसरा विकल्प है भाषा। तो आपको इन 3 विकल्प में से सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाना है। तो क्या होगा? शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? अभी हम लोगों ने पाठ में पढ़ा, शब्दों के मेल से शब्द नहीं बनते, भाषा नहीं बनती, क्या बनते? वाक्य। तो वाक्य में सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए यहीं तक। अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ और कुछ प्रश्नों के उत्तरों के साथ अभ्यास करेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।